तो इसके पहले मैंने लेसन 1 का 1 और 2 श्लोक का रिवीजन करवाया है तीसरी बार। ठीक है, तो आज फिर से 1 और 2 श्लोक का अन्वय बता दे रही हूँ। ठीक है, और फिर आगे बाकी श्लोक का अन्वय भी, हिंदी मीनिंग भी, ग्रामर का भी रिवीजन। ठीक है, तो श्लोक 1 का अन्वय देखिए। ठीक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांतैर दशनैरमुना स्यान नैव जनग्रसनम। ये श्लोक है, पहला श्लोक सूचि पर्यावरणम का। अब इसका अन्वय। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम पमा प्रकृति एव शरणम पुनविराम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति पुनविराम अमुना दुर्दांतैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। कहने का मतलब क्या है, कवि क्या कह रहा है कि यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ मीन्स कहाँ, तो महानगरों में, क्योंकि महानगरों में लोहे की फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं। ठीक है, जो कि और बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो कि पेड़ पौधों को काटकर बनाया गया है, जिससे के कारण वायुमंडल और भूमंडल दोनों प्रदूषित हो गया है। इसलिए यहाँ जीवन जीना मुश्किल हो गया है। अब हमें प्रकृति का सहारा लेना होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, हमें अब पेड़ पौधों को काटना नहीं होगा, बल्कि पेड़ पौधे लगाना होगा। और जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं उन पर लगातार पेड़ पौधों को काट करके उन पर रोक लगानी होगी। फैक्ट्रियां जो लगाई जा रही हैं उन्हें भी कम करना होगा। ठीक है, सूचि पर्यावरणम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा। महानगर मध्य बड़े बड़े शहरों में लोहे का पहिया लगातार दिन रात चलता हुआ मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ लगातार टेढ़ा टेढ़ा घूमता रहता है। और इतना ही नहीं, अमुना दुर्दांतः दशनैः स्यान नैव जनग्रसनम। कवि क्या कह रहा है कि इस लोहे के पहिए के दांतों से, ठीक है, इस लोहे के पहिए के, अमुना मीन्स इसके भयंकर दांतों से जनग्रसनम स्यात् न एव मनुष्यों का विनाश न हो जाए, इसलिए इसे हमें रोकना होगा और प्रकृति के शरण में जाना होगा, जिसका अभी प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महामारी है, कोरोना है, कोरोना काल। इसलिए हम लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तो हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा। श्लोक नंबर 2। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्शक्तियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनन्तः कठिनम संसरणम सूचि पर्यावरणम। ठीक है, अब इसका अन्वय देखिए। सत्शक्तियानाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति पुनविराम वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती पुनविराम यानानाम अनंता पंक्तयः कौमा ही संसरणम कठिनम। मतलब सत्शक्तियानाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, सैकड़ों महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला धुआं को छोड़ रही हैं। इतना ही नहीं, वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती। वाष्पयान माला मीन्स भाप से चलने वाली गाड़ियां, अर्थात रेलगाड़ियों की कतारें लगातार धुआं को छोड़ रही हैं, लगातार धुएं को छोड़ती हुई दौड़ रही हैं। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, यानानाम अनंता पंक्तयः, गाड़ियों की, मोटर गाड़ियों की, अनंता इनफाइनाइट
पंक्तियां अर्थात कतारें। बड़े बड़े शहरों में मोटर गाड़ियों की अनंत यानी अनेकों कतारें हैं, ठीक है, जिसमें कि हम मनुष्य का निश्चित रूप से चलना कठिन हो गया है। हम लोग इस अनंत असंख्य मोटर गाड़ियों के बीच में जो लगातार चलती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, उसमें हम लोगों का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है। अब श्लोक नंबर 3, ठीक है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूचि पर्यावरणम, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वायुमंडलम, अभी मैंने कहा कि जो हमारा वायुमंडल है और भूमंडल है दोनों प्रदूषित हो गया है, जिसे कि हमें साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रकृति का आश्रय लेना होगा, सहारा बनाना होगा, ठीक है। अब श्लोक नंबर 3 का अन्वय। वायुमंडलम भृशम दूषितम पूर्ण विराम निर्मलम जलम ही न अस्ति, ब्रैकेट में होगा पूर्ण विराम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम, जातम ब्रैकेट में, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम। तो भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम कौमा धरातलम समलम ब्रैकेट में जातम पूर्ण विराम बहिः अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम, ठीक है। फिर से वायुमंडलम भृशम दूषितम पूर्ण विराम निर्मलम जलम ही न अस्ति, ये ब्रैकेट में अस्ति पूर्ण विराम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम पूर्ण विराम कौमा धरातलम समलम जातम, जातम ये ब्रैकेट में है पूर्ण विराम बहि अंतः जगति बहु शुद्धिकरणम तु करणीयम, अर्थात वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है। क्या कह रहा है, वायुमंडल भी प्रदूषित हो गया है और जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और जो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य पदार्थ है, उसमें मिलावट आ गई है, ठीक है, गंदी वस्तुओं को मिला दिया गया है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, समलम धरातलम, और ये वसुंधरा भी, ये पृथ्वी भी प्रदूषित हो गई है, मल युक्त हो गई है, गंदी हो गई है, ठीक है। इसलिए कवि क्या कह रहा है कि हमें इस संसार को, इस जगत को, इस विश्व को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से, ठीक है, शुद्धिकरण करना होगा, इस संसार को शुद्ध रखना होगा, इस विश्व को शुद्ध रखना होगा, ठीक है, बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग, वायुमंडलम मीन्स वायुमंडल, भृशम मीन्स अत्यधिकम, दूषितम मीन्स दूषित, ठीक है, और निर्मलम मीन्स मलानाम अभाव या मलस्य अभाव, अव्ययी भाव समास है। जलम मीन्स वारी, पयः अम्बु, ठीक है, और नीरह, और सलील मीन्स भी वारी होता जल होता है, सलीलम जलम वारी अम्बु पयः तोयः, ठीक है, अम्भ, सब ये पर्याय हुआ जलम का। कुत्सित मीन्स खराब, वस्तु मीन्स वस्तु, मिश्रितम मीन्स मिश्रित, भक्ष्यम मीन्स खाद्य पदार्थम, और समलम मीन्स मल युक्तम, मलिन युक्तम, ठीक है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। मलिन सहितम या मलिन सह, ये होगा विग्रह, समलम का समास विग्रह, मलिन सह या मलिन सहितम, ये समास विग्रह हुआ, और इसका पर्याय मलिन युक्तम, धरातलम वसुंधराम पृथ्वी, ठीक है,
करणीयम क्रियजोड़नीय बहिरंतर्जगती का बहि प्लस अंतर प्लस जगति विसर्ग सिरत्वम तू मतलब तो अव्यय है और शुद्धिकरणम मीन्स शुद्धिकरण बहु मीन्स बहुत ज्यादा सूची पर्यावरणम ठीक है अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। श्लोक नंबर 4 कंचित कालम नया माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। क्या कह रहा है कवि? ठीक है श्लोक नंबर 4 में कि कंचित कालम, कंचित मतलब कुछ और कालम में समय के लिए। ठीक है तो अब इसका अन्वय देखिए क्या कह रहा है कि माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया पूर्ण विराम। क्या कह रहा है कवि कि माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया पूर्ण विराम। अहम, अहम यहाँ गिवन नहीं है लेकिन भाव है इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे अहम ब्रैकेट क्लोज ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम प्रपश्यामि पूर्ण विराम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात् पूर्ण विराम। अर्थात क्या कह रहा है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो पूर्ण विराम। मैं गांव की सीमा पर झरने नदी जलाशय आदि को देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए मेरा भ्रमण हो ऐसा मैं चाहता हूँ। अर्थात मैं एकांत जंगल में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ और चैन की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अब श्लोक नंबर 4 हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। अन्वय देखिए हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कौमा समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् पूर्ण विराम नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात् ब्रैकेट में होगा यहाँ दिया हुआ नहीं है। ठीक है भाव आ रहा है पूर्ण विराम। तो हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरित मीन्स हरे भरे पेड़ों के और ललित मीन्स सुंदर, तो सुंदर लताओं की पंक्तियां रमणीय हैं, मन को सुंदर लगने वाली हैं। ठीक है समीर चालिता, समीर चालिता मीन्स हवा से चलाए गए, हवा से मतलब चलाई गई। ठीक है हाँ नेहा गुड एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है कल वीडियो नहीं बन पाया था और इसलिए मैं आज फिर से वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हूँ। ठीक है मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया लेकिन तुम जुड़ गए, वेरी गुड। ठीक है तो देखो श्लोक नंबर 4 हाँ श्लोक नंबर 5 पढ़ा रही हूँ, अन्वय भी हिंदी मीनिंग भी ग्रामर भी, ये तीसरी बार रिवीजन हो रहा है, चौथी बार है ना। तो देखिए तो फिर से श्लोक 4 को तुम चूंकि जुड़ ही गई हो तो फिर से बता दे रही हूँ, अब वीडियो भी देखना। ठीक है वीडियो तो भेजेंगे ही। तो क्या कह रहा है कवि कि माम कंचित कालम अस्मात् नगरात बहुदूरम नया, ये अन्वय है पूर्ण विराम। अहम, अहम यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन ब्रैकेट में चूंकि भाव आ रहा है इसलिए डाले हैं, तो अहम ब्रैकेट क्लोज ग्रामांते निर्झर नदी पयःपूरम प्रपश्यामि पूर्ण विराम एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात् पूर्ण विराम। क्या कह रहा है कवि? ठीक है ये श्लोक 4 से है, अभी मैं श्लोक 5 पढ़ा रही थी इसके पहले, तुम्हारे चलते फिर से कर दी हूँ। मुझे उस समय के लिए इस महानगरों के कोलाहल से दूर ले चलो, कवि कह रहा है। मैं ग्रामांते मीन्स गांव के, ग्राम प्लस अंते अर्थात गांव की सीमा से दूर, निर्झर नदी पयःपूरम प्रपश्यामि, झरने नदियां और ठीक है पयःपूरम मीन्स तालाब, ठीक है अर्थात जलाशय आदि को देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, कांतारे मीन्स वने,
एकांत जंगल में क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। एकांत जंगल में मैं क्षण भर के लिए जीना चाहता हूँ। एकांत जंगल में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ। संचरण मीन्स भ्रमण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, जिससे मेरे मन को सुकून मिले, चैन मिले। नेक्स्ट श्लोक। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूचि पर्यावरणम। अब अन्वय। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् पूर्ण विराम। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। यहाँ स्यात् दिया हुआ नहीं है लेकिन ब्रैकेट में डाले हैं क्योंकि भाव आ रहा है। पूर्ण विराम। अब कवि क्या कह रहा है कि हरित मीन्स हरे भरे, तरुणा मीन्स वृक्षानाम पेड़ों के, तो हरे भरे पेड़ों के, और ललित मीन्स सुंदर, सुंदर लताओं की, माला मीन्स पंक्तियां, कतारें, रमणीय, रमणीय है अर्थात मन को सुंदर लगने वाले हैं। क्या करा? हरे भरे पेड़ों और सुंदर लताओं की माला रमणीय है तथा हवा से चलायमान अर्थात हिलती हुई फूलों की पंक्तियां जो है वह मेरे चुनने योग्य है। अर्थात हवा के चलने से पेड़ों से जो फूल, बहुत सारे फूल नीचे गिर गए हैं, वह मेरे चुनने लायक है। ठीक है, उसे मैं चुन लेना चाहता हूँ। बहुत सारे, जब हवा चली तो पेड़ों से बहुत सारे फूल जमीन पर गिर गए, नीचे गिर गए, जो मेरे चुनने योग्य है, जिसे मैं चुन लेना चाहता हूँ, मुझे चुन लेना चाहिए। आया समझ में? नेहा? यस मैम। क्या कह रहा है? जो जमीन पर गिर गया है वह में मतलब वर्णीय स्यात्, मेरे वर्ण करने योग्य है, मेरे चुनने योग्य है, उसे मुझे चुन लेना चाहिए। आगे, नौ मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। नौ मालिका मतलब होता है चमेली। ठीक है, तो चमेली के बेल मतलब लता से, जो चमेली का बेल है वह आम के पेड़ से जाकर मिल गई है। ठीक है, चमेली का बेल जो है वह आम के पेड़ों से जाकर मिल गया है, जो कि रुचिरम संगमनम, तो दोनों का जो मतलब आपस में मिलन है वह बहुत सुंदर लग रहा है। चमेली के बेल और आम के पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। चमेली के बेल आम के पेड़ से जाकर के मिल गए हैं। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, जिसका मिलन काफी सुंदर है। सुंदर होवे मतलब देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस लाइन को समझे कि फिर से बोलो? मतलब चमेली का जो बेल है वह आम के पेड़ में जाकर मिल गया है। आम के पेड़ पर चमेली का बेल, पेड़ तो नहीं होगा चमेली के लिए क्योंकि वह लता है। ठीक है, तो जाकर लिपट गया है, तो जिससे दोनों का मिलन जो है वह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आया समझ में? हाँ, तो क्या कह रहा है? आम के पेड़ से चमेली का सुंदर समागम हो, मिलन हो, जो देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे। ठीक है, चमेली अर्थात चमेली की जो लताएं हैं वह आम के पेड़ से जाकर मिल गई हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट श्लोक। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम सूचि पर्यावरणम। इसका अन्वय। आई बंधो, चल को अभी यहाँ नहीं लाएंगे। आई बंधो एक्सक्लेमेशन मार्क, खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम चला पूर्ण विराम, पुर कलरव संभ्रमित। अब इसमें याद रखना, खग कुल कलरव डैश, खग कुल डैश कलरव डैश गुंजित डैश वन देशम चला पूर्ण विराम, फिर पुर डैश कलरव डैश संभ्रमित, ऐसे लिखेंगे, पुर डैश कलरव डैश संभ्रमित जनेभ्य धृत डैश सुख संदेशम पूर्ण विराम चाकचिक्य जालम जीवित डैश रस हरणम न कुर्यात पूर्ण विराम।
ठीक है। अब इसका हिंदी मीनिंग, हे बंधु बांधव, एक्सक्लेमेशन मार्क, पक्षियों के मधुर कलरव अर्थात चहचहाहट से गुंजित अर्थात गुंजायमान वन प्रदेश में चलो, अर्थात जंगल में चलो, पूर्ण विराम, इन महानगरों के कोलाहल से भ्रमित अर्थात इन बड़े बड़े शहरों के हल्ला गुल्ला से, शोरगुल से, भ्रमित मीन्स भटके हुए, ठीक है, भ्रमित मीन्स भटके हुए, इन महानगरों के शोरगुल से, हल्ला गुल्ला से, ठीक है, भटके हुए, भ्रमित मीन्स नेहा भटके हुए, हाँ, भ्रमित मीन्स भटके हुए, भ्रम धातु है, अक्तः प्रत्यय, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन बड़े बड़े शहरों के, महानगर मीन्स बड़े बड़े शहर, तो बड़े बड़े शहरों के हल्ला गुल्ला से, शोरगुल से, कोलाहल मीन्स शोरगुल से भटके हुए लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, ठीक है, लोगों के लिए सुख संदेश को लाओ, धारण करो, उन्हें सुखद संदेश दो, और क्या कहो, पूर्ण विराम, ठीक है। सुखद संदेश क्या देना है कि चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम न कुर्यात, इस चकाचौंध भरी दुनिया जो है, ठीक है, वह जीवन के रस को हरण न कर ले, जो हमारा जीवन है उसे नर्क न बना दे, हमें जीवन जीने दे, ठीक है। तो चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात, ठीक है। क्या हुआ, फिर से मीनिंग कि चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस का हरण नहीं करे, ये जो महानगरों की चकाचौंध भरी दुनिया है वह हमारे जीवन के रस को, जीवन के आनंद को, है ना, हरण नहीं करे, नष्ट नहीं करे, इसलिए यहाँ से दूर चलो, कहाँ चलो, जंगल में, ठीक है, प्रकृति की गोद में। लास्ट लो, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम सूचि पर्यावरणम। अन्वय, लता डैश तरु डैश गुल्मा, ठीक है, अलग अलग भी करेंगे, एक साथ भी लिख सकते हैं। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु पूर्ण विराम, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात् पूर्ण विराम, मानवाय जीवनम कामये पूर्ण विराम, जीवनम मरणम नो कामये, कामये दोबारा नहीं दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट में डालेंगे, जीवनम मरणम नो, ब्रैकेट शुरू करेंगे, कामये ब्रैकेट क्लोज पूर्ण विराम, फिर से जीवनम मरणम नो कामये, ठीक है। ये हो गया अन्वय। तो लता तरु गुल्मा है तो आसान है, लता मीन्स बेल, तरु मीन्स पेड़ और गुल्मा मीन्स झाड़ियां। तो लताएं कौमा पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के बीच न पीसे, पिष्टा मीन्स पीसे, और न मीन्स नहीं, नो भवंतु का संधि विच्छेद, न जोड़ भवंतु, पत्थरों के बीच न पीसे पूर्ण विराम। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश न हो पूर्ण विराम। और अब कवि क्या कहता है, मैं, ठीक है, मानवाय मानव के लिए, मनुष्य के लिए, ठीक है, मानवाय मनुष्य के लिए जीवनम कामये जीने की कामना करता हूं कि मनुष्य जीवित रहे, ठीक है। मैं, कवि अपने बारे में कह रहा है कि मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवनम मरणम नो कामये, ठीक है। क्या कह रहा है, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, न कि उनकी मृत्यु की। मैं चाहूंगा कि मनुष्य जीवित रहे, इसके लिए मैं क्या चाहता हूं कि हमें प्रकृति का सहारा लेना होगा और अपने वातावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा, मतलब
अपने वातावरण इस संसार में भूमंडल और वायुमंडल दोनों प्रदूषित हो गया है, इसलिए इसे साफ सुथरा और स्वच्छ रखना होगा। फिर से देखिए हिंदी मीनिंग, लताएं, पेड़ तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे न पीसे प्रस्तर तले, तले मीन्स हुआ नीचे, तल मीन्स नीचे, पत्थरों के नीचे न पीसे पूर्णविराम प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थरों की सभ्यता का समावेश न हो। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ, अर्थात कोई भी मनुष्य न मरे ऐसा मैं चाहता हूँ, ये कवि कह रहा है। ठीक है, इसलिए हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अपने प्रकृति को बचाना है। ठीक है, इन बड़े बड़े शहरों में जो पेड़ पौधों को काट करके बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, उसे रोकना है। फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, उसे रोकना है। ये इसका सार हुआ, सूची पर्यावरणम का सार हुआ। ठीक है, तो क्लियर? Yes, ma'am. देखो चौथी बार इसका ये करवाए हैं रिवीजन, और आज ही है तुम्हारा टेस्ट। कितना बज रहा है? 12:20 हो रहा है। 20 हो रहा है, और 1 बजे से तुम्हारा एग्जाम है, तो कोई बच्चा नहीं जुड़ा, तुम जुड़ गए, तुमको फायदा हो जाएगा। है ना? गुड, ठीक है, सबका एकदम क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए, और आज के बाद हॉलीडे है, हैप्पी मतलब समर वेकेशन है, हैप्पी समर वेकेशन। बट पढ़ाई भी कीजिएगा, है ना, पढ़ना भी है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू।